साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने पिछले सप्ताह आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के लिए 51 मेंबर्स की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया है। इसमें 7 को कन्वीनर, 7 जनरल सेक्रेटरी और 7 जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी लिए गए हैं। मेरे विचार से चंडीगढ़ को 7 जोन में बांटा जाना चाहिए, जैसे कि चंडीगढ़ नॉर्थ, चंडीगढ़ साउथ, चंडीगढ़ ईस्ट, चंडीगढ़ वेस्ट, चंडीगढ़ सेंट्रल, चंडीगढ़ रूरल और चंडीगढ़ कॉलोनीज। इस तरह से हर एक जोन में 4 या 5 वार्ड जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, उनका मिला के एक जोन बन जाएगा। हर एक जोन का इंचार्ज, उसका एक को कन्वीनर होगा। को कन्वीनर अपनी 7 मेंबर की एक कमेटी बनाएंगे, हर को कन्वीनर बनाएंगे। जैसे उसमें एक को कन्वीनर, एक जनरल सेक्रेटरी, एक जॉइंट सेक्रेटरी, 2 या 3 जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होंगे। इस तरह से 7 मेंबर की कमेटी, 7 कमेटियाँ बन जाएंगी जो कि एक एक जोन का चार्ज देखेंगी। और मेरा ये मानना है कि ये कमेटियाँ भी, हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, ये अपनी पसंद के लोग हैं, अपनी पसंद के, जिनके साथ उनको लगता है कि वो काम कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर ये कमेटियाँ बनाई जाएं। जैसे घई साहब हैं, नरेश गर्ग जी हैं, विजय पाल जी हैं, मीना जी हैं, ये सब अपनी अपनी टीम, अपनी मर्जी से जिनके साथ इनको काम करने में कंफर्ट मिलता हो, वो टीम बना के एक एक एरिया अपने अंडर ले लें। उसके बाद जब ये सब हो जाए तो जैसा कि मैंने बताया, हर एक जोन में 3 या 4 या 5 वार्ड, जैसा भी सुविधा होगी वो आएंगे। तो ये जो 7 मेंबर की कमेटी होगी, ये उस अपने जोन में वार्ड इंचार्ज ढूंढेंगे, जो भी उनको ठीक लगेगा एनोनिमसली वो वार्ड इंचार्ज बनाएंगे और वार्ड टीमें बनेंगी। उसके बाद जैसे वार्ड का इंचार्ज होगा, वो अपने वार्ड का पूरा जो भी उसमें पार्टी की डेवलपमेंट का, पार्टी का कैसे उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसके लिए वो वार्ड इंचार्ज जो होंगे या उनकी टीम होगी, वो उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहेगी। वो अपने वार्ड को किस तरह से पार्टी को पॉपुलराइज करते हैं, किस तरह से घर घर तक, एक एक वोटर तक पहुंचते हैं, ये उसको जो भी वार्ड इंचार्ज या वार्ड टीम होगी वो देखेंगे। हाँ, उनको जो गाइडेंस है वो जोनल टीम जो होगी वो समय टू समय देते रहेंगे। तो इस तरह से साथियों, मेरा ये मानना है कि इस तरह से अगर हम सारे काम को डिवाइड कर लेते हैं, किसी एक या किसी सेंट्रल टीम के पे ना डाल के, इस तरह से अगर हम 7 कमेटियाँ बना के उसके बाद वार्ड टीमें बना के काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरह से ये काफ़ी ठीक रहेगा। बाकी जैसा सब साथियों की राय होगी, इसमें समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है हमारे को कन्वीनर्स, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज और एग्जीक्यूटिव मेंबर से कि वो अपनी चॉइस के साथ जो ग्रुप बना सकते हैं वो बनाएं, ताकि उनको सबको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका मिल सके और हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम बना सकें। दूसरा, जैसा कि कौशल जी ने भी अपील की थी, मैं भी सब एग्जीक्यूटिव मेंबर से अपील करता हूं कि हमें पार्टी के फंड के लिए कुछ ना कुछ पैसा हर महीने पार्टी के अकाउंट में जमा करवाना चाहिए। उसके लिए आप चेक से, आम आदमी पार्टी के नाम से चेक काट कर मेरे को, कौशल जी को या शिशुपाल जी को दे सकते हो। कैश के लिए शिशुपाल जी को रिक्वेस्ट मैंने की थी कि वो अगर कोई मेंबर कैश देना चाहे तो कैश लेकर उसको फिर हम इकट्ठा बैंक में जमा करवा सकते हैं, और ख़र्चों के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस बैंक अकाउंट से हम टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते। इसलिए
मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 500 या 500 से ज़्यादा हर एक हमारे साथी को हर महीने एक कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देना चाहिए। और तीसरा है कि अब क्योंकि हम एमसी इलेक्शनों के लिए तैयारी करनी हमें शुरू करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारी प्रेजेंस जो है चंडीगढ़ में वो दिखनी चाहिए, और जो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए हमें हर घर में किसी न किसी तरह से पहुंच करनी चाहिए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अभी एक सबके लिए का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, वो है ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करना। हमारे साथी जो भी बाढ़ टीमों में है, बाढ़ इंचार्ज हैं या जो भी कर सकते हैं, वो ऑक्सीमीटर मेरे से या कौशल जी से लेकर अपने अपने एरिया में लोगों के घर जाकर वो ऑक्सीमीटर ले जाकर, जैसे आप किसी के घर जाएं तो उनको कहें हम आपका ऑक्सीजन चेक करने आए हैं, और उनके घर में जाकर उनका नाम नोट करें, उनका मोबाइल नंबर नोट करें और उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करें। जैसे एक घर में 3 या 4 लोग हैं तो 3 या 4 लोगों का आप पूरा ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो। उनको थोड़ा कोरोना के बारे में जो सेफ्टी मेजर्स हैं वैसे तो सबको पता है, फिर भी आप अपनी तरफ से बता सकते हो। इस तरह से आप जब उनके घर में 2, 4, 5 मिनट के लिए बैठोगे तो थोड़ा उनको आप आम आदमी पार्टी के बारे में भी बता सकते हो कि कैसे हम आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में कैसे काम कर रहे हैं और कैसे दिल्ली में पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। उससे क्या है कि आपकी एक उस परिवार के साथ इंट्रोडक्शन हो जाती है, और परिवार जब भी आप फिर कभी भी जाओगे तो परिवार आपको रिकॉग्नाइज करेगा, परिवार आपको रिस्पेक्ट देगा। दूसरा क्या है, इसी के तरह जैसे आज भी हमने कॉलोनी नंबर 4 में किया था, आप किसी भी जगह पर एक टेबल चेयर लगा कर बैठ सकते हो और जितने भी लोग वहाँ से निकल रहे हों उनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो। उससे क्या होगा कि लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, ये पता चलेगा आम आदमी पार्टी ये काम कर रही है। दिल्ली में भी हमने हर एक कंस्टिट्यूंसी में ये काम शुरू किया हुआ है, डोर टू डोर भी किया हुआ है। इस तरह से आप सब लोगों तक, चंडीगढ़ के सब लोगों तक किसी न किसी तरह से अपनी पहचान बना सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट बना सकते हो, अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हो, और इसमें आम आदमी पार्टी के बारे में एक प्रचार करने का बहुत अच्छा माध्यम भी है, और इस तरह से लोगों की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का भी आपको एक मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो भी ये करना चाहें वो कल या परसों जब भी आपको समय मिले आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके ये सारा कर सकते हैं। कौशल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ललित मोहन जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, विक्रम जी से, किसी से भी, सभी को इसके बारे में, स्कीम के बारे में पता है, तो किसी से भी कांटेक्ट करके आप ये ऑक्सीमीटर ले सकते हैं और आगे अपना ये काम कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई भी राय हो, कोई भी किसी तरह की सजेशन हो, आप मेरे को फ़ोन कर मैसेज देकर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कोई किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। आप अलग अलग मीटिंगें करके सेपरेट थोड़े लोग आपस में, क्योंकि कोरोना का टाइम है, सब लोग इकट्ठे मीटिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए 5-5, 7-7 लोग मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं, या आप अपने आप भी मीटिंग करके इस तरह से आप अपनी जो भी ये कमेटियाँ, वार्ड कमेटियाँ और ये सेंट्रल की जो जोनल कमेटीज़ हैं, ये आप इंडिपेंडेंटली फॉर्म करें, तो ताकि उसमें किसी को मेरी इंटरफेरेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं सिर्फ आपको फैसिलिटेटर का काम करूं, ना कि आपके ऊपर किसी तरह से प्रेशर करके या किसी तरह से बॉस की तरह मैं आपके ऊपर बैठूं। इस तरह से मैं नहीं चाहता। मैं पूरी तरह ये चाहता हूं कि सब इंडिपेंडेंटली काम करें, सब अपने आप में ही कन्वीनर बने और पार्टी को आगे ले जाने के लिए अपना सहयोग दें। धन्यवाद। थैंक यू।